हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रियम श्रीवास्तव एंड स्टडी विद प्रियम श्रीवास्तव दैट इज पार्ट 8। ठीक है, ये पार्ट 8 है। अभी तक आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो देख लीजिए। ठीक है, और हाँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6, पार्ट 7 का जो लिंक है वो दे दिया गया है, आप जाकर देख लो। ठीक है, उसके बाद 161 नंबर दे और आपको इसमें से कुछ नहीं देखना तो सीधी सी बात आप जाओ। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो कुछ देना चाहते हो पेपर अगर, तो आप जाके हमारे चैनल विजिट करो। 1000 जीके जीएस के क्वेश्चन है उसको देख लो, उससे हट के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप इंश्योर अपने आप में इंश्योर हो जाओगे कि हाँ चलो, कैपेसिटी अपनी चेक कर लोगे जाकर के उसको पढ़ के। ठीक है, 160 नंबर तक हमने कवर करा दिया है। 161 नंबर से देखते हैं। ठीक है, तो 161 नंबर है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो वो कौन था? वो आर्यभट्ट था। कौन था? वो आर्यभट्ट था। 162 नंबर है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत पर स्थित है। कहाँ स्थित है? आबू पर्वत पे स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे 163 नंबर। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, रिक्वेस्ट है बार बार आप लोगों से। नंबर 163 है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूत ने किया था। किसने किया था? चंदेल राजपूत ने किया था। 164 नंबर देखेंगे, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो वो ययाति केसरी ने डाली थी। किसने डाली थी? ययाति केसरी ने डाली थी। क्या डाली थी? लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। ठीक है, आगे देखेंगे 165 नंबर, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ठीक है, तो वो है राणा कुंभ। कौन था? राणा कुंभ। राणा कुंभ ने क्या करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे देखेंगे 166 नंबर, सेन वंश का संस्थापक था? तो बी राइट आंसर है सामंत सेन। ठीक है, एक सेन वंश था जिसकी स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने की थी। उसके बाद 167 नंबर देखेंगे, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, संस्थापक देख लो ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब है। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो सी था गोपाल। ठीक है, गोपाल जो है वो पाल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, आगे देखेंगे, अजय पाल संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? वो अजमेर के संस्थापक थे। अजमेर जो आज है प्रेजेंट में राजस्थान में, वो अजय पाल की देन है। अजय पाल ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? अजमेर की। ठीक है, उसके बाद 169 देखेंगे फ्रेंड्स, किसने सोमपुर महावीर का निर्माण कराया था? ठीक है, महाविहार का निर्माण कराया था, तो वो है धर्मपाल। धर्मपाल ने सोमपुर में महाविहार का निर्माण कराया था। 170 नंबर देखेंगे, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना का नाम क्या है? तो धर्मपाल है। क्या है? धर्मपाल है। आगे देखेंगे 171 नंबर, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो वो देवगिरी में थी। कहाँ पे? देवगिरी में थी। 172 नंबर देखेंगे, एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था, तो किसने करवाया था? वो करवाया था राष्ट्रकूटों ने। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। क्या करवाया था? एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था। अब आप कमेंट में लिख मुझे बताओ कि एलोरा गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, 173 नंबर देखेंगे, पल्लवों की राजधानी क्या है? तो नंबर ए पे है प्राकृति, नंबर बी पे संस्कृति, सी है तमिल, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर सी है संस्कृति। पल्लवों की राजधानी क्या है? संस्कृत है। ठीक है, आगे देखेंगे 174 नंबर। ठीक है, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। क्या प्रसिद्ध था? चोल युग। एक चोल युग आया था। ठीक है, जो ग्रामीण सभाएं के लिए प्रसिद्ध था। 175 नंबर पे चलते हैं। देखिए, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजययाल थे। कौन था? विजयलाय थे। विजयालय। ठीक है, विजयालय जो है चोल वंश के संस्थापक रहे। कौन? विजयालय। ध्यान देना। 176 नंबर है, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो वो काकतीय थी। किसकी थी? काकतीय। ठीक है, आगे देखेंगे 177 नंबर, किसने इकतादारी प्रथा चलाई थी? तो किसने चलाई थी भाई? इल्तुतमिश ने चलाई थी। क्या चलाई थी? इकतादारी प्रथा चलाई थी। 178 नंबर देखेंगे, भारत में मुस्लिम राज संस्थापक माना जाता है, तो वो है मोहम्मद गौरी। ठीक है, कौन सा माना जाता है? मोहम्मद गौरी। आगे देखेंगे 179, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो वह मुबारक शाह खलजी ने। मुबारक शाह खलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। 180 देखेंगे, कृष्णदेव राय किसकी समकालीन थे? ठीक है, तो वो है बाबर। जो कृष्णदेव राय थे वो बाबर के अधीन काम करते थे। आगे देखेंगे 181 नंबर है। ठीक है, रबर शब्द का किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ठीक है, रबर शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। आगे देखेंगे 182 नंबर है, पुरुषों में की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, तो वो है थॉमस कप। ठीक है, पुरुषों में जो बैडमिंटन होती है उसे थॉमस कप कहते हैं। 183 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोधी द्वारा। क्या की गई थी? आगरा नगर की स्थापना की गई थी। तो 84 नंबर देखेंगे, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी था। क्या था? लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है,
185 नंबर देखेंगे, विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 14वीं सदी में हुई थी। किसमें हुई थी? 14वीं सदी में। आपको कमेंट में बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है। अब 186 नंबर देखेंगे, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो वो गुलबर्गा थी। क्या थी? गुलबर्गा थी। क्या थी? बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो क्या थी? गुलबर्गा थी। उसके बाद 187 नंबर पे चलते हैं। देखिए 187 नंबर है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो वो तो सी है पुर्तगाली से। किससे? पुर्तगाली। किसने रखे थे? कृष्णदेव राय ने, जो कि मंत्रिमंडल थे। ठीक है। कहाँ के? विजयनगर के। आगे देखते हैं 188 नंबर, किस सुल्तान ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है? तो वो है फिरोज तुगलक। कौन है? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने क्या लिखी है? अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है। आगे देखते हैं 189। ठीक है। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था? तो नंबर ए सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है लोदी वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली इंसान था। ठीक है। सुल्तान था बोल लो, और वो था भी महान। ठीक है। उसका बहुत ज्यादा चर्चा है इतिहासों में। 190 नंबर देखेंगे, रजिया बेगम को सचा युक्त करने में किसका हाथ था? वो तुर्की था। किसका था? तुर्की का था। 191 नंबर देखेंगे, किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। मतलब जो भूमि नापी जाती फुट, स्क्वायर फीट वगैरह वगैरह में, तो अब जब जब जो है सिकंदर लोदी था, तो उसने जो है गज ए सिकंदरी ऐलान किया था कि इस तरह से नापा जाएगा। 192 देखेंगे। ठीक है। नहर निर्माण करवाने वाली दिल्ली की प्रथम सुल्तान कौन थी? तो वो गयासुद्दीन तुगलक थे, जिन्होंने नहर निर्माण करवाया था। ठीक है। 193 नंबर देखेंगे। ठीक है। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ठीक है। तो अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। उसके बाद 194 देखेंगे। ठीक है। 194 है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का था। किसका था? सैयद वंश का। 195 नंबर देखेंगे, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी संसबनी वंश का था। किसका था? संसबनी वंश का था। 196 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अपने ईश्वर को अभिशाप है? ठीक है। तो वो है चंगेज खां। ठीक है। वो अपने ईश्वर को अभिशाप कहता था। क्या कहता था? अभिशाप कहता था। 197 नंबर देखेंगे, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो बेलरी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बेलारी में स्थित है। ठीक है। आगे देखेंगे 198 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वो थी भू राजस्व। क्या थी? भू राजस्व थी। ठीक है। 199 नंबर पे चलते हैं। 199 नंबर देखेंगे, इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इनकलाब ने दिया था। ध्यान देना, ना तो चंद्रशेखर ने दिया था, ना भगत सिंह ने दिया था, ना सुभाष चंद्र से। बाद में भगत सिंह के ऊपर ये आ गया था कि इनकलाब का नारा भगत सिंह ने दिया, बट ऐसा नहीं। सबसे पहले जो इनकलाब का नारा दिया था, अगर मोहम्मद इकबाल दिए हैं तो मोहम्मद इकबाल को टिक लगाएंगे, भगत सिंह को नहीं लगाएंगे। अगर भगत सिंह दिए हैं तो भगत सिंह को लगा, दोनों दिए हैं तो बहुत कर देंगे। ठीक है। तो जो है मोहम्मद इकबाल ने सब प्रथम नारा दिया था। किसका? मोहम्मद इकबाल ने क्या दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का। ठीक है। 200 नंबर देखेंगे, मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस कब मनाई जाती है? तो मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस 139 में मनाई जाती है। ठीक है। 139 में मनाया जाता है। ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन 200 था। ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे वो नेक्स्ट पार्टी में होंगे। ठीक है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल बने हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो इससे रिलेटेड रहेगी कि मॉडल पेपर से रिलेटेड रहेगी, और जो है कुछ जो है टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं कल के लिए। ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।